आज का सवाल थोड़ा घना है, इसमें दो रेशो एक साथ निकालने हैं, डेट इक्विटी रेशो और करंट रेशो। कई आंकड़े दिए हुए हैं, पर हर रेशो के लिए सिर्फ अपनी अपनी चीजें चुननी हैं। समझ लो तो आधा काम हो गया। सवाल पढ़ो। शेयर कैपिटल 1,50,000, जनरल रिजर्व 20,000, लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख, डिबेंचर 2,75,000, फिर डेप्टर्स 95,000, बैंक 45,000, बिल्स पेएबल 13,000, क्रेडिटर्स 57,000। दोनों रेशो निकालने हैं। तर्क समझो। डेट इक्विटी के लिए इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड होता है शेयर कैपिटल जमा जनरल रिजर्व। लॉन्ग टर्म डेट होता है लॉन्ग टर्म लोन जमा डिबेंचर। फिर डेट को इक्विटी से भाग दो। करंट रेशो के लिए करंट एसेट्स में डेप्टर्स और बैंक, करंट लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। बाकी सारे आंकड़े दूसरे रेशो के लिए हैं। पहले डेट इक्विटी। इक्विटी 1,50,000 शेयर कैपिटल जमा 20,000 रिजर्व हुई 1,70,000। लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख लोन जमा 2,75,000 डिबेंचर हुआ 3,75,000। अब भाग 3,75,000 बटा 1,70,000। 75 को 70 में घटाओ 2.5 के करीब, ठीक 2.2। तो डेट इक्विटी रेशो आया 2.221। अब करंट रेशो। करंट एसेट्स डेप्टर्स 95,000 जमा बैंक 45,000 हुए 1,40,000। करंट लायबिलिटीज बिल्स पेएबल 13,000 जमा क्रेडिटर्स 57,000 हुई 70,000। भाग 2 1,40,000 बटा 70,000। 40 बटा 70 बराबर 2। तो करंट रेशो आया 2:1, बिल्कुल आदर्श। पक्का कर लो। एक इक्विटी 1,70,000 और लॉन्ग टर्म डेट 3,75,000 रेशो 2.221। दो करंट एसेट्स 1,40,000 और करंट लायबिलिटीज 70,000 रेशो 2:1। सबसे बड़ी बात, हर रेशो की चीजें अलग अलग हैं, उन्हें आपस में मत मिलाओ। ये सवाल पूरा। दो रेशो की सूची में से सही चीजें उठाना सीख गया। इक्विटी, डेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। ऐसे ही अभ्यास करते रहो। फुल कोर्स हर सवाल कदम से, बिना जल्दी, mtboard.ai पर।